हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आपके लिए ये 8 मई के हिस्टोरिकल इवेंट्स लेके आई हूँ। मतलब इतिहास की वो घटनाएं जो आज के दिन हुई थी। और इसके साथ ही साथ में आज 8 मई है। 8 मई को दो दिवस मनाए जाते हैं जो कि बहुत ही खास हैं अपने आप में, और इन दोनों का ही बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में भी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो पहला ये है कि पहला जो है, मैंने आपको बताया आज 2 दिवस होते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी दुनिया के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, पहला है 8 मई को जो होता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये आज 8 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है किसकी, यानी जन्म दिवस पर किसके, जिन्होंने इस वर्ल्ड क्रॉस सोसाइटी जो कि वर्ल्ड क्रॉस डे मनाती है उसकी नींव रखी, जिनका नाम है हेनरी डुनांट। ठीक है, हेनरी डुनांट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिन जो है ये समर्पित है किन लोगों के लिए, ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जो किसी वजह से प्राकृतिक आपदा या किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो युद्ध में लड़ने गए हैं और उनके परिवार वालों के लिए, या किसी महामारी का शिकार हो गए हैं उन लोगों के लिए। ये संस्था जो है उन लोगों के लिए उनका इलाज कराती है, उनको दवाएं उपलब्ध कराती है और उनका खर्चा भी उठाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी ये इस्टेब्लिश कब हुई। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश हुई जेनेवा में, जेनेवा कॉन्वोकेशन सेंटर 1864। ठीक है, कहाँ इस्टेब्लिश हुई, जेनेवा कॉन्वोकेशन ऑफ 1864, 1864 में जेनेवा में एक मीट हुई थी। मीट कॉन्वोकेशन का मतलब मीट, जैसे जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए विशेषज्ञ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर चिंता जाहिर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। तो वो हुई थी कब, जिनेवा में 1864 में, जहाँ पर उन्होंने ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की थी। कहाँ, क्यों, क्योंकि ये जो तब उस टाइम पे युद्ध बहुत हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके घर उजड़ गए थे, बहुत सारे लोग थे जो गरीबी से, भूख से मर रहे थे, इसलिए इस संस्था का उस वक्त निर्माण हुआ। आगे देखें, जो पिछले साल यानी 2019 की थीम थी ये रेड क्रॉस डे की, वो थी #लव। ठीक है, और अभी भी हमने देखा है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में वो रेड कलर का जो प्लस का साइन होता है वही होता है रेड क्रॉस, उसको यूज़ करते हैं डॉक्टर्स को। उसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी जब हमें किसी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की, तो वो हमें मिल सकें। क्योंकि जो रेड कलर होता है वो बहुत ही दूर से दिखाई देता है, तो हम काफ़ी दूर से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर अवेलेबल है और हमें इमरजेंसी में वो मिल सकते हैं और हमारी जान भी बचा सकते हैं। आगे चले, चलिए फिर आगे देखते हैं। दूसरा इवेंट जो है वो 8 मई 1980 का है, यानी 8 मई 1980, 8 में 1980। ठीक है, 8 में 1980 को WHO ने ये अनाउंस किया था, ये बहुत ही अच्छी खबर है। WHO ने ये अनाउंस किया था कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, ये भी ज़रूरी है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौती ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में अब कहीं किसी को भी नहीं होती है, पूरी तरह से इस दुनिया से ही ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब WHO का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, बाय चांस किसी को भी नहीं आता है तो वो देख ले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका क्या काम है, ये जो है पूरे विश्व के लोगों के सेहत के बारे में, उनके खान पान की आदतों के बारे में, उनके आसपास जो बीमारियां हैं जिनसे जो उन्हें हो सकती हैं या जिनसे उन्हें खतरा है, उन सबको ध्यान में रखती है और टाइम टाइम पर सबको बताती रहती है कि जैसे आपने अभी इसमें देखा कोरोना वायरस में, इन्होंने कई सारी एडवाइजरीज दी, कई बार सचेत किया, वो काम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ये ज़रूरी है, आप देख लीजिए कि इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है। मैंने अभी बताया था कि WHO जो है रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा में, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, वैसे ही हेड जिनेवा में WHO का भी हेड क्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है WHO का, कहाँ, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस बार आपके जो UPSC का क्वेश्चन है ना वो ये होने वाला है, क्योंकि 2020 सन में ना WHO का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में भी है WHO, चाइना की वजह से और डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से।
तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी नींव जो रखी गई थी वो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को रखी गई थी, यानी आज के 72 साल पहले। ठीक है, और इसके जो हेड हैं वो कौन है, वो है टेड्रोस एडेनॉम। ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है, मुझे याद है कि हेड ऑफ WHO कौन है, वो है टेड्रोस एडेनॉम, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। अब चलिए आगे देखें। स्मॉल पॉक्स डिसीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड होती है, वो जो है वो थूकने से स्प्रेड होती है, खांसने से, और जो बलगम निकलता है उससे स्प्रेड होती है, या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी स्प्रेड होती है, या फिर अगर एक सीरिंज है जो एक पेशेंट को दी जाए और फिर वही दूसरे मरीज़ को दे दी जाए तो उससे भी स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स जो है वो होती किससे है, वो एक वायरस से होती है जिसका नाम है वायरोला। ठीक है, जैसे कोरोना है वैसे एक वायरस है दूसरा, उसका नाम है वायरोला वायरस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स डिसीज़ कॉज करता है, क्या नाम है उसका, वायरोला वायरस। द स्मॉल पॉक्स इज़ द ओनली डिसीज़ दैट हैज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक यही डिसीज़ है जो आज पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जो आखिरी केस स्मॉल पॉक्स का इस दुनिया में ख़त्म होने से मिला था वो कहाँ मिला था, बांग्लादेश में मिला था 1975 में। 3 साल की बच्ची थी रहीमा बानो, उसको हुआ था। कहाँ पे, बांग्लादेश में मिला था 1975, 1975 में 3 साल की बच्ची थी जिसका नाम था रहीमा बानो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरी है 8 मई 1945, यानी 8 मई 1945। इस दिन जो है यूरोप में जो है 1945 में VE डे मनाया जाता है। इसको हम वी डे भी बोलते हैं, VE डे भी बोलते हैं, दोनों नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये VE डे है क्या। ये VE डे वो दिन है, यानी कि 8 मई 1945 को जो प्रेसिडेंट थे यूरोप के, ट्रूमैन, और जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन दोनों ने जो है जीत की घोषणा की थी कि वो लोग जो है नाजी जर्मनी उस वक्त नाजीज़ का शासन था, नाजी के ऊपर अपनी जीत जो है उन्होंने उसकी घोषणा की थी। उससे जो है वहाँ के जो यूरोप के लोग हैं वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि वो जो है रेड कलर की, वाइट कलर की और ब्लू कलर की ड्रेसेस पहन के बकिंघम पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए थे खुशी मनाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जर्मनी के नाजी थे उन्होंने जो है बिना किसी कंडीशन के अपने घुटने टेक दिए थे यूरोप के सामने। तो इस दिन की खुशी में आज जो है वी डे मनाया जाता है 1945 में। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद में ये भी कहा जाता है, ऐसा यहाँ पे ये आता नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए उसको ऐड कर दिया है कि जो नाजीज़ ने अनकंडीशनल सरेंडर किया था, यानी नाजी जर्मनी का, उसने अनकंडीशनल सरेंडर जो किया था उसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर को ख़त्म होने की कोई एक फ़िक्स डेट नहीं है कि आज ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ था। तो हमें कई सारी डेट्स देखने को मिलती हैं जब हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स में जाते हैं और कई जगह पर जाके इंसाइक्लोपीडियाज़ में देखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी डेट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने की मिलती हैं। आगे फोर्थ ये है कि 8 में 1984 में इस दिन, यानी कि 1984 में USSR यानी सोवियत संघ जो है उसने ओलंपिक गेम्स को बॉयकॉट कर दिया था कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और उस वक्त जो ओलंपिक गेम्स होने वाले थे वो कहाँ होने वाले थे, लॉस एंजल्स में। और ये क्यों किया था ये मैं आपको अभी बताती हूँ। लॉस एंजल्स कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और जब उसने इसको मना कर दिया था इसमें पार्टिसिपेट करने को सोवियत संघ ने, तो वो कब किया था, 12 हफ्ते पहले जब ओलंपिक शुरू होने वाले थे तब मना किया था। ठीक है, 1984 में जो ओलंपिक हुए थे दे वर टू बी हेल्ड फ्रॉम 28 जुलाई टू 12 अगस्त 1984। ठीक है, कब से कब तक हुए थे ये वाले ओलंपिक, ये समर ओलंपिक थे जो हुए थे 28 जुलाई से लेके के 12 अगस्त तक। ठीक है, और ये दूसरी बार था जब लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होने जा रहा था, मतलब लॉस एंजल्स ने दूसरी बार ओलंपिक्स को होल्ड किया था 1984 में। इसके पहले 1932 में ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में हुए थे। ठीक है, पहली बार कब हुए थे, 1932 में, फिर कब हुए, 1984 में। मतलब ये दूसरी बार था जब सोवियत संघ ने यहाँ पे बॉयकॉट किया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओलंपिक्स में। वो दूसरी बार तब लॉस एंजल्स होस्ट कर रहा था ओलंपिक्स को।
ठीक है। आगे देखें, यूएसएसआर बॉयकॉटेड द ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। ये सवाल पूछा जाता है कि यूएसएसआर ने क्यों आने से मना कर दिया था, क्यों भाग लेने से मना कर दिया था। तो उसका जवाब ये है कि वहाँ पर उनको अपनी सुरक्षा की चिंता थी, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त जो लोगों के अंदर भावनाएं थीं लॉस एंजल्स में, वो सोवियत संघ के खिलाफ थीं। ठीक है। और वहाँ के मतलब वो तुच्छ भावनाएं थी उनके अंदर सोवियत संघ के खिलाफ, तो उनको अपनी सिक्योरिटी और सुरक्षा की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मतलब ये वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। ठीक है। आगे देखें, फिफ्थ, पांचवी घटना जो है वो 8 मई 1901 की है, 8 मई 1901। ठीक है। इस दिन जो है लेबर पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। लेबर पार्टी आई थी अपने कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसमें जो है 24 लेबर मेंबर्स जो है वो संघीय पार्लियामेंट्री लेबर पार्टी की तरह 8 मई को पार्लियामेंट्री हाउस में गए और उन्होंने अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया। मेलबर्न में। पार्लियामेंट्री हाउस कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में? मेलबर्न में। ठीक है। और इसके जो लीडर हैं वो हैं एंथोनी एल्बनीज़। लेबर पार्टी के जो लीडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हैं एंथोनी एल्बनीज़। और इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। और ये लेबर पार्टी के नहीं हैं, ये मत सोचेगा कि मैं साथ में पढ़ा रही हूँ तो ये लेबर पार्टी के हैं, ये हैं लिबरल पार्टी के। ठीक है। और ये 30वें प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। कौन? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। स्कॉट मॉरिसन जो है वो 30वें प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, और वो लिबरल पार्टी के हैं। ठीक है। और 1901 में लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर 24 मेंबर्स ने पार्लियामेंट में जाके शपथ ली थी और उसके बाद में ये पार्टी बनाई थी। पार्लियामेंट्री हाउस कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में? वो है मेलबर्न में। आगे देखते हैं, छठा इतिहास की घटना है 8 मई 1933 को। 8 मई 1933 को ये बहुत ही यादगार घटना है, और ये हमारे देश के पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की घटना है। आज के दिन इन्होंने अपनी आत्मशुद्धता के लिए 21 दिन का व्रत रखना चालू किया था, जिसको उन्होंने 29 मई को तोड़ा था, यानी 29 मई को उन्होंने अपने व्रत का समापन किया था। क्यों किया था? सेल्फ प्योरिफिकेशन, आत्मशुद्धता के लिए 21 दिन के लिए व्रत रखा था। ठीक है। इनका पूरा नाम महात्मा गांधी का है मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी जो बर्थ हुई थी, इनका जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। आप ये सब देख पा रहे हैं, मैंने ये सब आपके लिए अलग अलग कलर में कर दिया है ताकि जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप अच्छे से फोकस से देख सकें, और जो वाइट कलर में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया था। ठीक है। अब आगे देखें। आगे ये गांधी जी इम्प्लॉयड नॉन वायलेंट कैंपेन टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था भारत को आज़ादी दिलाने में। ये तो हमने सभी सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मा, जो कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि अहिंसा से ही हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। ठीक है। और ये जो है अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, कब से कब तक? 1924 से लेकर के 1925 तक। ठीक है। 1924 से लेकर के 1925 तक ये अध्यक्ष रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। और इनकी मृत्यु में इनको गोली मारी गई थी। हम सभी जानते हैं कि इनका मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था। जो किसने किया था? नाथूराम विनायक गोडसे ने। उसने जो है इनकी चेस्ट पे, इनकी छाती पे 3 बार गोलियां चलाई थी मरते वक्त। आगे देखते हैं, 7वीं घटना है 8 मई 1997 की, 8 मई 1997। ठीक है। इस दिन चाइना का जो प्लेन है उसका नाम है सदर्न एयरलाइंस 3456। ठीक है। ये 3456 चाइना का जो प्लेन है ये क्रैश हो गया था, जिसमें 35 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 8 मई 1997 में ये क्रैश हुआ था, जब ये दूसरी बार कोशिश कर रहा था, उड़ान भर के आया था और ये लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी तूफान में ये क्रैश हो गया था, तो 35 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चाइना एक कंट्री है जो पूर्वी एशिया में स्थित है, और इसकी कैपिटल जो है वो बीजिंग है, और इसमें जो अभी प्रेसिडेंट हैं वहाँ के वो हैं शी जिनपिंग, और ये जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है इस पूरी विश्व में।
ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या क्या है मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कौन सी प्लेन क्रैश हुई थी? सदर्न एयरलाइन 3456 क्रैश हुई थी, जिसमें 35 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 8 मई 1997 को ये इसलिए क्रैश हुई थी क्योंकि ये दूसरी बार लैंड करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक तूफान आया था, उसमें ये क्रैश हो गई थी। और चाइना जो है वो पूर्वी एशिया में स्थित है और इसकी कैपिटल बीजिंग है। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनका नाम शी जिनपिंग है। और चाइना जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इस पूरी पूरी की पूरी दुनिया में। आगे देखें, आठवां आठवां है 8 मई 1984 की घटना है ये। इसमें जो है फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था आज, ठीक है। और उस टेस्ट का नाम था डीमोफॉन। डीमोफॉन नाम से एक इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मतलब परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था डीमोफॉन। 8 मई को किया था, ठीक है। और फ्रांस को पहला जो परमाणु बम मिला था वो मिला था 13 फरवरी 1960 को। 13 फरवरी 1960 को इनका पहला परमाणु बम इनके पास था। जो पहला परमाणु बम इन्होंने विकसित किया था, उसका परीक्षण किया था, वो 13 फरवरी 1960 में किया था। 8 मई को इन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका नाम था डीमोफॉन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इसकी जो राजधानी है फ्रांस की वो पेरिस है, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। अब मैं मार्क कर देती हूँ इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, यूरो इम्पॉर्टेंट है, पेरिस इम्पॉर्टेंट है, इमैनुअल मैक्रोन इम्पॉर्टेंट है। और पहला एटॉमिक बॉम्ब जो मिला था वो 13 फरवरी 1960 को मिला था। और इनका जो न्यूक्लियर टेस्ट था 8 मई 1984 का, इसका नाम था डीमोफॉन, ठीक। आगे देखिए, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो है 9th, ठीक है। 9th यानी 8 मई 1921, 8 में 1921, 8 मई 1921 को स्वीडन ने जो है अपनी कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया था। मतलब यहाँ पर फांसी की सज़ा 1921 सन में 8 मई से ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। जो भी क्राइम्स किए थे लोगों ने उसके लिए फांसी की सज़ा नहीं मिलनी थी, ठीक है। और 30 जून 1921 के पहले जितनी भी फांसी की सज़ाएं होंगी उसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई हैं, या जितनी भी फांसियाँ देने को बोला गया था सबकी सब खत्म कर दी गई थी, ठीक है। और ये जो है, और जो भी उन्होंने क्राइम्स किए थे, जो भी गलत काम किए थे, जो भी क्राइम्स किए थे, जो वो जब युद्ध चल रहा था 1 जनवरी 1973 को, उन सब में भी जो फांसी की सजाएं सुनाई गई थी उन सबको भी ख़त्म कर दिया था। किसने किया था? स्वीडन ने, ठीक है। स्वीडन जो है यूरोप का, नॉर्थ यूरोप का लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कंट्री है नॉर्थ यूरोप का। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वीडन एक कंट्री है या सिटी है। तो स्वीडन एक कंट्री है जिसकी कैपिटल भी है, उसकी कैपिटल का नाम है स्टॉकहोम, ठीक है। कैपिटल नहीं है, ये कंट्री है स्वीडन, खुद में एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है, स्वीडन ने अपनी सारी कैपिटल पनिशमेंट्स को ख़त्म कर दिया था 1921 में। 8 मई 1921 को इन्होंने कहा था जो भी क्राइम्स में लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो ख़त्म कर देंगे वो, ठीक है। आगे देखें, ये 10वां, मैंने आज बोला था आपको आज 2 दिवस हैं। पहला मैंने आपको अपनी पहली वाली स्लाइड में बताया था कि आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। दूसरा ये है कि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी है, यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस। मैं आपको बताती हूँ कि ये थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया एक बीमारी है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये देखिए, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर बहुत ख़त्म तो नहीं होता लेकिन हाँ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जिससे जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें कलर आता है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। और इसका काम होता है, ये जो है ऑक्सीजन को हमारे अलग अलग सेल हैं जो बॉडी के, जो हमारे शरीर के अलग अलग सेल हैं उन तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और ये जो है पीपल जो जिनको थैलेसीमिया होता है उनकी पीली स्किन पड़ जाती है, आईज़ और पीली स्किन और आंखें उनकी पीली पड़ जाती हैं, अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब उनकी सांसें जो है वो बहुत छोटी छोटी सांसें होती हैं, वो बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं आगे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 में, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट थैलेसीमिया। ये जो है ये पूरे विश्व में एक अभियान चलाया जाता है जिसमें जो है लोगों को थैलेसीमिया के लिए जागरूकता पैदा की जाती है, उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिनको थैलेसीमिया है, और बाकी लोगों से उनके लिए मदद मांगी जाती है। और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत सारी मदद भी मिलती है, इसलिए आज का दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसमें जब इम्पॉर्टेंट क्या है मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है,
जेनेटिक। जो इसमें जो डिसीज़, ये वो डिसीज़ होती है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता है। ये हम जब जब बच्चा बर्थ लेता है उसको तभी से ये डिसीज़ होती है। ठीक है। इसमें जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो उसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है मौजूद होता है वो कम हो जाता है, जिससे इंसान जल्दी थकता है, उसकी स्किन और आइज़ जो है वो पीली पड़ जाती हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ये भी इसमें से देख लीजिए। इसका काम होता है ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है हर एक सेल तक। ठीक है। अब आगे, आज के लिए इतना है और मिलते हैं कल अपनी दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको और भी कुछ देखने में इंटरेस्ट हो या आप चाहते हैं कि हम लोग उस पर वीडियो बनाएं तो आप हमें बताइए, हम कोशिश पूरी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।